जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शेयर के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एनटीपीसी ग्रीन के बारे में। 52 वीक लो शेयर है, शानदार Q1 के रिजल्ट आए हैं, लेकिन साथ में आपको 2 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये पॉइंट्स इससे रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है ग्लोबल से। साथ में अब आपको एक पॉइंट पे और नज़र बना के रखनी है। इंडिया के अंदर इस समय क्या चल रहा है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अभी तक तो एक्सटर्नल ही आपको फोकस करना था, अब आपको इंटरनल भी फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल क्या चीज़ें हैं और कौन से क्रूड के अंदर 28% का जंप देखने को मिल रहा है। मैं आपसे क्या बोल रहा था इतने दिन से कि नज़र बना के रखनी है, एक्सटर्नल ग्लोबल क्या चल रहा है, इंटरनल भी, प्लस आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी, इतनी जगह हम कैसे नज़र बना के रख सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको चारों दिशाओं में काम करना पड़ेगा, एक दिशा से काम नहीं होना होगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि गिरा हुआ एक शेयर था 144 रुपये से नीचे की साइड में गया था, कितना 91 रुपये, अभी कितना है 97। और बड़े शानदार तरीके से बड़ी अच्छी तेज़ी इसके अंदर बनी 99 रुपये 33 पैसे तक, मतलब कि 8-9% की तेज़ी इसके अंदर आप मान सकते हैं। आज की मार्केट कैप 81,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो किसी को लगे कि 100 रुपये का शेयर है, बहुत छोटा है, ऊपर भाग जाएगा एकदम, तो मार्केट कैप पे भी आपका फोकस होना चाहिए। जितना छोटा मार्केट कैप रहेगा उतना ही अच्छा शेयर भाग जाएगा। हो सकता है शेयर का भाव 500, 1000, 2000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मार्केट कैप कम होना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के अंदर अंतर है। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है कंपनी प्योर। एक साल पहले देखेंगे 680 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 612 करोड़, उसके बाद 653, उसके बाद 913 करोड़, उसके बाद 1107 करोड़। कितना? 1107 करोड़ का रेवेन्यू इस समय देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी देखिए 89% तक पहुंच चुका है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक साल पहले कितना था? 604 करोड़ का, उसके बाद 530 करोड़, 535, 774, 889 करोड़, मतलब कि इतना शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 89% का। तो आप समझिए कि कितनी बढ़िया कंपनी है। बढ़िया हुआ, इतना अच्छा मार्जिन कंपनी अगर निकाल लेती है तो। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देख लीजिए 305 करोड़ का, कितना है? 305 करोड़ का। इससे पहले 157 में था, 17 करोड़ था, उससे पहले 86 करोड़, उससे पहले 220 करोड़। तो ओवरऑल मिला के किसी भी एंगल से आप देखिए रिजल्ट्स अच्छे हैं जी। कर्ज को लेकर क्या है, हाँ, कर्ज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम कर रही है तो कर्ज तो लेगी। बिना कर्ज के इतने बड़े बड़े प्लांट बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इतना घबराना नहीं है कर्ज को लेके। रिजर्व्स 10,500 करोड़ का है, बोरोइंग कितनी है? 31,700 करोड़ की। तो डरना नहीं है। टोटल एसेट्स भी देख लीजिए 60,000 करोड़ के हैं। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खरीदने बेचने की राय बिल्कुल नहीं देता हूं किसी भी शेयर की। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। रिन्यूएबल एनर्जी का आगे आने वाले कितने साल तक ही फोकस रहने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के रेट जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबली, उसको देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और प्लस बात करें तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेक्टर है वो आगे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। देखिए अपॉर्चुनिटी क्या, आप टीवीएस को उठा के देख लीजिए, एथर एनर्जी को, या फिर बजाज ऑटो को देख लीजिए, इनके अंदर लगातार पिछले 2-3 साल से तेजी ही है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठा लिया। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोकस करना है, देखिए ब्रांड क्रूड पर, जो कि 6.5%, और ये देखिए 100 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। जैसे ही 100 रुपीज़ पहुँचता है, 105, 100 के बीच में रहता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि खतरे के ऊपर है, खतरे के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हैं आप। उससे ऊपर निकल गया तो आप खतरे से ऊपर निकल गए, खतरे से बिल्कुल ऊपर निकल चुके हैं आप। खतरे की घंटी बज चुकी है कि बस अब उसके ऊपर दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो जाएगी। यह देखिए मुर्वन क्रूड्स की अगर बात करते हैं तो देखिए
यहाँ पे देखिए 20% की तेज़ी देखने को मिल रही है, ये 30% तक ऊपर पहुँच गया था, 30% तक की तेज़ी इसके अंदर बन गई थी। ठीक है, इसी तरह से आप WTI क्रूड की बात करें, नेचुरल गैस की बात करते हैं, सब जगह आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी। ये संकेत किस चीज़ का है जी, हमें मालूम नहीं है। ये संकेत ये है कि जो अभी जहाँ से खाड़ी देशों से तेल आता है, दो रास्ते हैं। एक रास्ते को तो हॉर्मुज़ वाला रास्ता बोला जाता है, एक रेड सी का दूसरा रास्ता बोला जाता है। वहाँ से यमन के हुतीज़ हैं जो बिल्कुल अटैक करते रहते हैं, वो कहना मानते हैं किसका, ईरान का। ईरान पर अटैक लगातार देखने को मिल रहा है, ईरान भी खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है। ये युद्ध लंबे समय से, देखिए ईरान को बड़ी प्रैक्टिस है युद्ध करने की। अभी अमेरिका भी इसके अंदर युद्ध में ही अटक गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए भी दिक्कत वाली बात है और इंडिया के लिए तो दिक्कत वाली बात ही है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। वो लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है ईरान की। ठीक है, अब इंडिया के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इंटरनल, देखिए अभी आपको इस पर फोकस करना चाहिए। इनिशियल लेवल है, आगे कुछ भी देखने को मिल सकता है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से आंदोलन देखने को मिल रहा है, और आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की बात चल रही है। ठीक है, अभी आंदोलन अलग अलग जगह चल रहे हैं। ठीक है, किसी भी देश के अंदर आंदोलन होता तो अच्छी बात है, लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन उस आंदोलन की वजह से अगर कुछ भी पॉइंट होते हैं तो उस पर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका फोकस होना चाहिए। क्या रिजल्ट निकलेगा आपको भी मालूम नहीं है, क्या रिजल्ट होगा मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन इंटरनल भी आपको फोकस करना है। इंटरनल भी देखिए, एक चिंगारी है, कितनी बड़ी ले ले आप, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये आंदोलन है, छोटा आंदोलन है। ठीक है, बच्चों का आंदोलन है, ये कब बड़ा बन जाए कुछ कह सकते हैं आप, नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन इंटरनल भी आपको फोकस करना है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं। क्रूड पर भी आपका फोकस होना चाहिए, ग्लोबल क्या हो रहा है उस पर भी फोकस होना चाहिए। साथ में जो रिजल्ट्स इस समय देखने को मिल रहे हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए। आप कहेंगे इतने सारे काम दे दिए आपने, हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फोकस करेंगे। देखिए, एटलीस्ट आप, ये इतना बड़ा हार्ड काम नहीं है कि आप ऑयल का प्राइस डेली चेक ना कर सके। ब्रेंट क्रूड को डेली चेक करना बड़ी वाली बात है, कोई इतनी बड़ी बात है। यूएसडी को चेक करना, यूएसडी INR को चेक करना बहुत बड़ी बात है। अपने निफ्टी 50 को चेक करना कोई बड़ी बात है। हाँ, इनके अंदर गिरावट भी उसी तरीके से हो जाती है, लेकिन फिर भी आपका फोकस होना चाहिए। आप देखते रह गए, क्रूड 125 ऊपर निकल गया, फिर आप करेंगे शेयर के अंदर तो गिरावट रुक ही नहीं रही है। शेयर आपका टॉप पे खड़ा था, रिजल्ट भी बढ़िया आए थे, लेकिन आपने ये देखा नहीं कि पिछले 6 महीने में उसके अंदर तेजी बन गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंटरनल क्या हो रहा है उसको आप हल्के में लें, बिल्कुल गलत है। विदेशों के अंदर क्या चल रहा है ये तो चल ही रहा है, इससे कोई असर नहीं पड़ता, उसको भी आप बिल्कुल हल्के में लें, वो भी गलत है। मैं आपसे ओवरऑल मिला के बोलता हूँ कि सिचुएशन पे ध्यान बना के रखें। पता चला कुछ मेजर दिक्कतें ग्लोबली या इंटरनल कुछ हो जाए, आपको पता ही नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, आप न्यूज़ ही नहीं देख रहे, आप जॉब से आते हैं और सीधा खाना खाया और सो गए। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको बना के रखना है। देखिए, अभी जो आंदोलन है ये जंतर मंतर से सीधे सीधे बिहार की तरफ शिफ्ट और दूसरे प्रदेशों की तरफ भी शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि कहीं और ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो देश के अंदर ना हो जाए। इस चीज़ को देखते हुए आपको इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है। ठीक है, इस पर अगर दिक्कत कुछ परेशानी होती है तो ये इंटरनल है, बड़ा रिएक्ट कर सकता है मार्केट जी। रिएक्ट किस दिन करेगा, हो सकता है एक ही दिन कर दे, किसी एक दिन ही रिएक्ट हो जाए, निफ्टी 50 के अंदर बड़ी गिरावट हो जाए, मुद्दा सॉल्व हो जाए तो तेजी बन जाए, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो और मिला के यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंडली कुछ कॉपी नहीं करनी है, आपको हिंट दे दी है, ध्यान बना के रखें। धन्यवाद।